हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कक्षा 12 चित्रकला। और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था 7 का, और उसके पेंटिंग्स चल रहे थे, प्रमुख चित्र चल रहे थे। तो आज हम 2 चित्रों का करने वाले हैं। 12-13 पेंटिंग्स हैं, सबका हो गया, ये लास्ट है पेंटिंग में से। तो देखिए, पहली पेंटिंग आज वाली में से हमारी है देवी नाम की जो कृति है वो है। किसने बनाई, कब बनाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होगा, वो हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यह ज्योति भट्ट द्वारा एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक है। ज्योति भट्ट द्वारा 1970 में, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है। क्योंकि किसने बनाया, कब बनाया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कागज़ पर बनाई गई एक नक्काशी शैली की कृति है, ठीक है। ये लाइन पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक देवी के स्वरूप को बनाया गया है। दूसरी बात ये है, देवी के चित्र को एक प्रतिष्ठित छवि के रूप में केंद्र में रखा गया है। चित्र में जो मेन आकृति होती है उसको सेंटर में रखते हैं, केंद्र में रखते हैं। तो एक प्रतिष्ठित, क्योंकि देवी है तो प्रतिष्ठित छवि के रूप में इनको केंद्र में रखा गया है। चित्र के चारों ओर शब्दों में कुछ लिखा गया है, और वो लिखा गया है वो ऐसे लग रहा है जैसे ये चित्र है वो तांत्रिक दर्शन को व्यक्त कर रहा है। कुछ जादू मंत्र तंत्र वगैरह कुछ लिखा हुआ है इसमें। फिर देखिए, इस चित्र में और क्या दिखाया गया है। इस चित्र में आत्म विकास और आत्मविश्वास की शक्तियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये इस चित्र की मेन थ्योरी होगी। कब बनाया, किसने बनाया, किस पे बना हुआ, किस प्रकार का है। मेन इसमें है क्या, तो देवी का एक स्वरूप है, प्रतिष्ठित छवि दिखाई गई है, चित्र के सेंटर में दिखाई गई है, चित्र के चारों ओर कुछ शब्दों में लिखा गया है, और वो तांत्रिक दर्शन को व्यक्त कर रहा है। और इस चित्र में आत्म विकास और सेल्फ जो डेवलपमेंट है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी जो शक्ति है वो इस चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। फिर मेन इंपॉर्टेंट देखिए, ज्योति भट्ट ने और भी कलाकृतियाँ बनाई थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों कि इनमें से किसी भी पेंटिंग का नाम दे के पूछ लेंगे कि किसने बनाई, तो ये सारी की सारी किसकी हैं, ज्योति भट्ट की है। जैसे हमने देवी वाली का तो वर्णन कर लिया, ये तो वैसे इंपॉर्टेंट है कि इस पे शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, टिप्पणी लिखिए या इसकी जो कलात्मक विशेषताएं हैं, तो ये सारा वर्णन ही आएगा उसमें, ठीक है। और फिर देखिए, इनमें से किसी का नाम दे देंगे। तो पहली है कल्पवृक्ष, दूसरी सेल्फ पोर्ट्रेट है, तीसरी भूले हुए स्मारक है, फिर सीता का तोता, 5 नंबर पे 2 दीपों वाला स्थिर जीवन, और बिखरा हुआ गर्म आकाश, और तीर्थंकर, और एक देवी वाला हमने पढ़ लिया। तो इनके 8 मूर्ति शिल्प हैं। तो इनमें से किसी का भी नाम दे दे तो यहाँ पे ये हमें याद रखना जरूरी बनता है। नेक्स्ट इसी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो दिस इज एन etching style work on paper by Jyoti Bhatt in 1970. In this, the form of a goddess has been made. देवी को बनाया गया है, ज्योति भट्ट ने बनाया। इचिंग स्टाइल है ये, ठीक है, नक्काशी वर्क है और पेपर पे किया गया। 1970 में बनाया गया। देवी की मूर्ति बनाई गई है। द फिगर ऑफ द गॉडेज इज प्लेस्ड इन द सेंटर एंड एज एम आइकॉनिक इमेज। एक प्रतिष्ठित छवि दिखाने के लिए देवी को सेंटर में बनाया गया है। एंड समथिंग इज रिटन इन वर्ड अराउंड द पिक्चर। पिक्चर के चारों ओर शब्दों में कुछ लिखा हुआ है। और दिस पिक्चर इज एक्सप्रेसिंग तांत्रिक फिलोसफी। तो ये चित्र है वो एक तांत्रिक फिलोसफी को दर्शा रहा है। द पावर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर। और इस पिक्चर में सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म विकास और आत्म सम्मान को इसमें दिखाया गया है। ज्योति भट्ट मैड मोर पिक्चर्स लाइक। ज्योति भट्ट ने और भी पिक्चर्स बनाए थे, जैसे पहला है कल्पसूत्र, दूसरा है सेल्फ पोर्ट्रेट, तीसरा है फॉरगॉटन मॉन्यूमेंट्स, और सीताज पैरोट, और स्टिल लाइफ विथ 2 लैम्प्स, एंड स्कैटर्ड इमेज अंडर द वार्म स्काई, और तीर्थंकर और देवी, जो कि हमने पीछे भी ये सारे 8 पढ़ लिए हैं। कल्पसूत्र, सेल्फ पोर्ट्रेट, भूले हुए स्मारक, सीता का तोता, 2 दीपों का स्थिर जीवन, और बिखरा हुआ गर्म आकाश, तीर्थंकर और देवी। तो ये पोर्ट्रेट हैं वो हो जाएंगे। इस तरह से आप इनको याद रखना। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर है दीवारों की, ऑफ वॉल्स, ये नाम है चित्र का। तो यह जस्ता प्लेट से बना हुआ कागज पर चित्रित एक नक्काशी वर्क है, जिसे 1982 में अनुपम सूद द्वारा बनाया गया था। अनुपम सूद है वो एक चित्र करती है, महिला चित्रकार हैं, ठीक है। 1982 में 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। अब अनुपम सूद की शिक्षा के बारे में दे रखा है। अगर किसी आर्टिस्ट की शिक्षा के बारे में कि कहाँ से उन्होंने जो
शिक्षा ग्रहण की है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अनुपम सूद ने प्रिंट मेकिंग का जो वर्क का जो अध्ययन है वो स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से 1970 के दशक की शुरुआत में किया था। इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वहाँ से जब ये भारत लौटी थी ना, तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी, जो डेली जो लोगों का जीवन था, उसकी जो वास्तविकता की थी, उसकी ओर ये आकर्षित हुई थी। वे लोगों द्वारा जो सामना की जा रही समस्याएं हैं उनमें गहरी रुचि लेने लगी और उन्हीं को वो चित्रों के माध्यम से दिखाने लगी। इस पेंटिंग में भी उन्होंने यही किया है कि फुटपाथ पर बैठी एक जर्जर जर्जर दीवार में, टूटी फूटी दीवार के सामने एक महिला की आकृति को इन्होंने दिखाया है और उसके नीचे ज़मीन पर एक सो रहे एक गरीब आदमी की झलक है वो उसने दिखाई है। तो किस तरह से लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में किस तरह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो चीज़ें उन्होंने समाज के सामने अपनी कृतियों के माध्यम से लाने का प्रयास किया। वो बहुत ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हुई थी। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही वाली बात है, ऑफ वेल्स दीवारों की, ये नाम है इसका। इट इज़ एन एंग्रेविंग पेंटेड पेपर मेड ऑफ जिंक प्लेट से बना हुआ इन इंग्रेविंग वर्क है ये, और पेपर पे बना है। ये क्रिएट किया है 1982 में अनुपम सूद ने। तो यहाँ मैंने बताया आपको, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, किसने क्रिएट किया, बनाया, कब बनाया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अनुपम सूद स्टडीड प्रिंट मेकिंग ऑफ द स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इन द ईयरली 1970 फ्रॉम their when she returned to India, she was attracted to the reality of everyday। और जब उन्होंने वो शिक्षा एवरीडे लाइफ जो शिक्षा ग्रहण की थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, कब की थी वो आ गया, 1970 में की थी। एंड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की थी, स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट। और वो फिर वहाँ से जब भारत लौटी ना, देयर व्हेन सी रिटर्न टू इंडिया सी वॉज अट्रैक्टेड टू रियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ। और जब वो भारत लौटी तो वहाँ भारत की जो एवरीडे लाइफ है उसकी तरफ वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुई थी, रोज़मर्रा की लोगों की लाइफ से। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। तो जो लोग रोज़ समस्याओं का सामना कर रहे थे उनसे वह बहुत ही ज़्यादा उसने गहरी कीन इंटरेस्ट, मतलब गहरी रुचि इसमें दिखाई। उन्होंने द पेंटिंग डिपिक्टेड ए फीमेल फिगर सिटिंग ऑन ए pavement in front of a dilapidated wall below is a uh, glimpse of a poor man स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। और उन्होंने जो चित्र बनाया, एक जर्जर टूटी फूटी दीवार के सामने एक महिला बैठी हुई है और उसके पास ही ग्राउंड पर ज़मीन पर एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को सोते हुए उन्होंने चित्रित किया है। तो जैसा कि पहले बताया है कि ये क्या करती थी, क्या किया था इन्होंने, इंडिया आने के बाद, भारत आने के बाद लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी और इन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपने चित्रकृतियों के माध्यम से लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था। तो आज बच्चों हमने ये 2 पढ़े हैं, इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के जितने भी 12 या 13 चित्र हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने पीछे जो वीडियो डाले हैं 2-2 3-3 के, तो उनमें सबको लगभग मैंने डाल दिया है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में इम्पोर्टेंट कुछ मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि 4 मार्क्स का ये चैप्टर है, 4 अंक का ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसके नोट्स बनाएं और आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस चैप्टर से जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके हिसाब से भी मैं क्वेश्चन डालने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और जो नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।